Example 1. If the polynomial x cube minus 3x square plus 2x plus 5 is divided by the following मतलब ये सारे 4 questions है यहाँ पर. Then find the remainder of each by using remainder theorem. इसका मतलब क्या है? मतलब भागशेष प्रमेय का प्रयोग करके ये जो हम लोग का जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये fx है, ठीक है. इसको अगर हम लोग मान लो x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, भाग करने पर प्रत्येक के लिए भागशेष हम लोग को भागशेष कैलकुलेट करना है कि भागशेष कितना होगा. तो ऑब्वियसली हम लोग इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर लिख दिया गया है भागशेष प्रमेय द्वारा रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम बोला गया है, आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम यूज करके ही करना है. यहाँ पर आप लोग अगर डिवाइड भी करोगे आप लोग का आंसर आ जाएगा, पर आप लोग को मार्क्स मिलेगा 0. ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर भागशेष प्रमेय का यूज करके ही करना है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को समझाया. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको fx मान लेते हैं. लेट fx इज इक्वल टू ठीक है, सबसे पहले ये लिख लिए. उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये जो 0 कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो x माइनस 2 है इसका हम लोग 0 कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, x माइनस 2 फाइंडिंग 0 ऑफ x माइनस 2. ठीक है, x माइनस 2 का 0 कैसे करेंगे हम लोग करेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. राइट, मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया था किस तरह से 0 निकालते हैं. तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 2, therefore 2 is the 0 of x minus 2, right? 2 x minus 2 का 0 है. ठीक है, अब जैसे ही 0 निकल गया यही वो नंबर है a. देखो आप लोग के पास fx है, आप लोग के पास x माइनस 2 है, तो आप लोग को वो a चाहिए ताकि आप लोग f ऑफ a निकाल पाओ. मैंने बताया था आप लोग को प्रमेय में कि fx को अगर x माइनस a से भाग दिया जाए तो जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा f ऑफ a. तो इसका मतलब आप लोग को कैलकुलेट करना है ये a निकालना है. तो ये a निकालने के लिए ही हम लोग इस पॉलिनोमियल का 0 कैलकुलेट करेंगे, 0 निकालेंगे. तो 0 हम लोगों ने निकाला, हम लोग का 2 निकला, तो इसका मतलब हम लोग का a कितना हो गया. Therefore a इज इक्वल्स टू 2, हम लोग का a 2 हो गया. राइट, तो भागशेष प्रमेय द्वारा क्या हो रहा है हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम द्वारा रिमाइंडर या भागशेष इज इक्वल्स टू f ऑफ a कितना है 2. तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन ये जो पॉलिनोमियल था हम लोग का fx, यहाँ पर हम लोग हर एक x की जगह पर 2 डालते हुए जाएंगे. मतलब 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5. ओके, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5. ओके, तो हम लोग का आ गया 8 माइनस, देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा 12, तो 12 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 5. तो इसका मतलब हो रहा है 8 माइनस 12 हो गया माइनस 4, फिर लिखा हुआ है प्लस 4 प्लस 5, तो प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, तो हम लोग का जो रिमाइंडर है वो आ गया 5. तो इसका मतलब आप लोग
जब डिवाइड करोगी x माइनस 2 को इस एक्सप्रेशन से, इस पॉलिनोमियल से, तो आप लोग का जो रिमाइंडर हो जाएगा वो आएगा 5. आप लोग का भागशेष आएगा 5. क्लियर? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीप इनटू मैथ्स. माय टुडेज टॉपिक इज भागशेष प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम. In this video, I will tell you the statement of the remainder theorem. भागशेष प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो बताऊंगी. साथ ही साथ मैं इस प्रमेय का, इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो भी आप लोग को समझाऊंगी with the application of this theorem. मैं इस थ्योरम का एप्लीकेशन आप लोग को बहुत सारा सम्स करके आप लोग को यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगी. तो रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखें. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. अब प्रमेय का नाम जब रिमाइंडर थ्योरम है, भागशेष प्रमेय है, तो फिर यहाँ पर ये जो थ्योरम है ये कुछ डिवीजन रिलेटेड, भाग रिलेटेड ही है. तो मैंने देखो आप लोग को यहाँ पर एक भाग का, एक डिवीजन का उदाहरण दिया है जो कि आप लोग अपने प्रीवियस क्लास में किया करती थी. तो आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया होगा कि इन पॉलिनोमियल्स को क्या कहा जाता है. यस, ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसे हम लोग भाज्य या डिविडेंड कहते हैं. जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसे डिवाइजर या भाजक कहते हैं. जो हम लोग का यहाँ पर आया है वही हम लोग का भागफल है, कोशेंट है, और जो रिमेनिंग है वो हम लोग का रिमाइंडर, भागशेष है. तो ये जो प्रमेय है, ये जो थ्योरम है, ये एक रिमाइंडर थ्योरम है. तो इस रिमाइंडर के मैं इन सब के रिलेशनशिप के बारे में कुछ बात करूंगी यहाँ पर. तो आगे बढ़ाते हैं अपना वीडियो. आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ये जानते हो कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक इंटू भागफल प्लस भागशेष. यह आप लोग अपने जूनियर क्लासेस में कर चुकी थी, आप लोग जानती हो. तो यहाँ पर हम लोग का भाज्य है ये. तो भाज्य इज इक्वल्स टू, मतलब दिस इज इक्वल टू भाजक मतलब x माइनस 1 इंटू भागफल मतलब 3x प्लस 8 प्लस 9. मैं एक बार लिख के आप लोग को बताती हूँ. थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये था हम लोग का डिविडेंड, इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 8 प्लस 9. राइट, ये हम लोग जूनियर क्लासेस में जानते थे. देखो इस डिवीजन में ये जो डिविडेंड है, मतलब ये जो भाज्य है, ये किसके साथ इक्वल होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और भागशेष के साथ, और भागशेष के साथ प्लस कर देंगे. ठीक है, तो वही किया है मैंने यहाँ पर. तो ये आप सभी लोग जानते हैं. तो जो नया मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ उसका अभी हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, f(x) एक बहुपदी व्यंजक है जिसका डिग्री n है. ठीक है, n डिग्री वाला एक बहुपदी व्यंजक है. where n is greater than equal to 1, मतलब 1 हो सकता है या 1 से बड़ा होगा. एंड a कोई वास्तविक संख्या है. तो a कोई भी एक वास्तविक संख्या है, एक नंबर है. ठीक है, तो f(x) में x माइनस a द्वारा भाग देने पर, तो f(x) तो क्या था? एक बहुपदी व्यंजक था. तो उस बहुपदी व्यंजक को अगर हम लोग x माइनस a से भाग देते हैं तो हम लोग का भागशेष जो है वो हमेशा f ऑफ a होगा. ये जो हम लोगों ने कोई एक वास्तविक संख्या लिया था, तो वो f(x) में x माइनस a द्वारा भाग देने पर भागशेष f ऑफ a होगा. So if f(x) is a polynomial of degree n, where n is greater than equal to 1, and a is a real number, if f(x) is divided by x minus a, then the remainder will be f of a. So
एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है, और a कोई भी एक रियल नंबर है। तो अगर एफ एक्स को हम लोग डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, तो हम लोग का जो रिमाइंडर हो जाएगा वो ऑलवेज ही f ऑफ a होगा। देखो हमें a एक रियल नंबर लिया था, और फिर देखो ये एफ एक्स पॉलिनोमियल को x माइनस ए से, देखो a यहाँ पर है, x माइनस ए से अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोग का जो रिमाइंडर है वो एफ ऑफ a होगा। तो अगर यहाँ पर मैं x माइनस बी से अगर डिवाइड करती तो मेरा रिमाइंडर हो जाता f ऑफ b। ओके, तो छोटा सा मैं एक एग्जांपल आप लोग को देकर बताती हूँ। सपोज अगर एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 6x माइनस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, अगर इस पॉलिनोमियल को हम लोग x माइनस 2 से भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n है, कितना है यहाँ पर डिग्री 3 है, जो कि 1 से बड़ा है, राइट। तो एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, a एक रियल नंबर है, इस तरह से कि एफ एक्स को अगर x माइनस ए से डिवाइड हो, देखो एफ एक्स को मैं अगर x माइनस ए से x माइनस ए, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a है 2, राइट। देन द रिमाइंडर विल बी, कितना हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर हो जाएगा f ऑफ 2। क्लियर, देखो x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर डिवाइड कर रहे हैं जो रिमाइंडर होगा, जो भाग शेष होगा, वो f ऑफ 2 हो जाएगा। और f ऑफ 2 आप लोग कैलकुलेट करना जानती हो, मैंने मेरे एक वीडियो में बताया है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लोग डिवाइड करके भी निकाल सकती थी, बट ये रिमाइंडर थ्योरम आ जाने से क्या हो रहा है, हम लोग डायरेक्ट ही झट से जो रिमाइंडर होगा वो हम लोग बता पाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले इस थ्योरम का मैं अभी आप लोग को प्रूफ बताऊंगी। प्रूफ, let us suppose fx is a polynomial। माना कि fx एक बहुपदी व्यंजक है, ठीक है। अब अगर हम लोग इफ वी डिवाइड fx by x minus a, then quotient is qx and remainder is rx। ठीक है, आप लोग अगर कोई भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करती हो तो आप लोग को एक क्वोशिएंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा, जैसा कि आप लोग को मैंने पहले दिखाया था एक डिवाइड करके एग्जांपल देकर। तो fx में मैं एक बार हिंदी में लिख देती हूँ, x माइनस ए द्वारा भाग देने पर भागफल qx और भागशेष rx है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया था, आप लोग का जो डिवीजन जो मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले करके दिखाया था, उस डिवीजन में आप लोगों का जो भाग शेष था वो हमेशा ही जो भागफल होगा
मैं करके दिखाती हूँ आप लोग को एक बार। मैंने एक उदाहरण दिया था थोड़ी देर पहले, ये वाला उदाहरण। तो इस उदाहरण में हम लोग का जो ये था, ये वाला है हम लोग का भाज्य, ये है हम लोगों का भागफल, और ये है हम लोग का भागशेष। जो रिमाइंडर है ये, और ये है डिवाइजर। आप लोग थोड़ा डिवाइजर और रिमाइंडर को गौर कीजिए। जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से उसका हमेशा ही डिग्री कम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एस, अभी हम लोग यहाँ किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस ए से। हम लोगों ने यहाँ पर देखो x माइनस ए से हम लोगों ने fx को डिवाइड किया था। तो x माइनस ए का जो डिग्री 1 है, एस x माइनस ए हैज डिग्री 1। सो जो हम लोगों का रिमाइंडर है rx will have डिग्री 0, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग हिंदी में लिखते हैं, x माइनस ए की डिग्री इक्वल टू 1 है, तो rx की डिग्री इक्वल टू 0 होगी। क्लियर। अब किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 0 मतलब वो कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर rx इज अ कांस्टेंट, rx एक स्थिरांक है, ठीक है। तो अब इस कांस्टेंट को, इस स्थिरांक को हम लोग कुछ मान लेते हैं। सपोज ये क्योंकि ये हम लोग का रिमाइंडर है, तो हम लोग इसे सपोज कैपिटल R मान लेते हैं। सो लेट rx इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है, ओके। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग पहले ही जानते थे कि डिविडेंड as dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, right। भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक इंटू भागफल प्लस भागशेष, ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग वो वैल्यूज पुट कर देते हैं जो यहाँ पर है। यहाँ पर डिविडेंड कितना था, डिविडेंड है यहाँ पर fx द्वारा भाग देना है, fx से भाग देना है। तो fx डिवाइजर जिसे भाग दे रहे हैं वो है x माइनस ए, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पर जो कोशेंट है, जो भागफल है, वो हम लोगों ने कितना लिया था, देखो qx, देखो यहीं पर हम लोगों ने लिखा है, देखो यहाँ पर भागफल जो है वो qx है और भागशेष है rx, ठीक है। तो हम लोग पुट कर देते हैं प्लस rx। अब rx को हम लोगों ने यहाँ पर कितना माना है, rx को हम लोगों ने r माना है, तो हम लोग लिख सकते हैं fx इज इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस r, ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम लोग सपोज x इज इक्वल टू a, पुटिंग x इज इक्वल्स टू a इन 1, इसको 1 नंबर इक्वेशन मानते हैं हम लोग, ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल्स टू x इक्वल टू a इन 1, तो जहां जहां x है वहां वहां आप लोग a डाल दीजिए। तो f ऑफ a राइट इज इक्वल्स टू a माइनस a, देखो यहाँ x है ना, यहाँ पर x है तो x की जगह पर मैंने a डाल दिया है, इनटू क्यू ए प्लस r को एज इट इज लिख देंगे, ओके। तो देयरफॉर एफ ए, अब a माइनस ए तो 0 होता है और 0 से हम लोग कुछ भी इंटू करेंगे तो वो 0 ही होगा।
तो f of a is equals to 0 plus r, तो therefore f of a is equals to r। अब f of a is equals to r, और r हम लोगों का क्या था? r था हम लोगों का रिमाइंडर, हम लोग का भागशेष था। ये देखो हम लोग का जो रिमाइंडर था rx था, rx को हम लोगों ने r माना था, इसका मतलब r क्या है? r है हम लोग का रिमाइंडर, भागशेष। तो रिमाइंडर कितना हो जा रहा है? f of a। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या समझा कि अगर हम लोग fx से x माइनस a डिवाइड करते हैं तो हम लोगों का जो रिमाइंडर है, जो भागशेष है, वो हम लोगों का हो जाएगा f of a, राइट? क्लियर? तो अब चलो हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल्स करते हैं। ये जो थ्योरम अभी आप लोगों ने जाना है तो इसको थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं हम लोग सम्स में, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो लेट्स डू इट। अब करते हैं दूसरा वाला इसका। अब हम लोग को x प्लस 2 से डिवाइड करना था, ठीक है? तो यहाँ पर fx सेम ही रहेगा, fx जो पहले क्वेश्चन का था वही fx है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यही था। और हम लोग को कैलकुलेट करना है जीरो, इसका जीरो निकालना है। x प्लस 2 का शून्य, जीरो ऑफ x प्लस 2 कितना हो जाएगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो डालेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस 2, राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। तो यस, माइनस 2 इज द जीरो ऑफ x प्लस 2, राइट? क्लियर हो गया? ठीक है, तो जैसे ही जीरो निकल गया, अब हम लोग भागशेष प्रमेय से क्या मिलेगा हम लोग को? रिमाइंडर थ्योरम से ऐसे मेंशन कर देना है आप लोग को। जैसे ही जितने बार आप लोग ये वाला थ्योरम यूज करोगी, आप लोग को वहां मेंशन कर देना होगा कि बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम या भागशेष प्रमेय द्वारा, ये आप लोग को लिख देना है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? भागशेष या रिमाइंडर हो जाएगा f ऑफ माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर a आ गया हम लोग का, a निकालना था हम लोग का, मेन मोटिव तो है a निकालना, तो a हम लोग का है माइनस 2, तो f ऑफ माइनस 2 हो गया हम लोग का भागशेष। क्लियर? तो अब जो हम लोग का पॉलिनोमियल था fx, वो fx पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां हम लोग डाल देंगे माइनस 2। तो डाल देते हैं माइनस 2, तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 5। तो जहां जहां x था वहां वहां मैंने माइनस 2 डाल दिया। तो माइनस 2 तीन बार इंटू होगा, माइनस 8 हो जाएगा। फिर माइनस 3 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर देखो प्लस 2 इंटू माइनस 2 मतलब माइनस 4 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 5। ओके, सो माइनस 8 माइनस 12 माइनस 4 प्लस 5। तो माइनस 8 और माइनस 12 को अगर प्लस करते हैं तो हो गया माइनस 20, फिर माइनस 20 और माइनस 4 हो जाएगा माइनस 24 प्लस 5, तो ये हो गया माइनस 19। बड़े के आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन, और प्लस माइनस अलग अलग है इसलिए माइनस। ठीक है, तो अब हम लोग का भागशेष जो रिमाइंडर है वो आ गया ये। तो इसका मतलब क्या समझे हम लोग कि अगर x प्लस 2 से हम लोगों ने ये पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा माइनस 19। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 3 नंबर में था
2x माइनस 1 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का जो रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा। तो सेम लेट fx इज इक्वल्स टू सेम हम लोग का ओके। नाउ जैसे कि हम लोग को ने जीरो कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1, राइट हैंड साइड में गया प्लस 1 और 2x इंटू है तो इधर जाने से डिवाइड। ओके, तो हम लोग का जो a है वो आ गया है 1/2। ठीक है, तो अब हम लोग का भाग शेष प्रमेय द्वारा by using रिमाइंडर थ्योरम, ये बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये लिख देना है, मेंशन कर देना है। तो हम लोग का जो रिमाइंडर हो जाएगा वो होगा f ऑफ हाफ ओके। चलो मैं एक और बार बता देती हूँ, रिमाइंडर थ्योरम क्या था, fx से अगर हम लोग x माइनस a से भाग दे रहे हैं, a कोई भी एक रियल नंबर है, तो जो डिवाइड करके जो भाग शेष होगा, जो रिमाइंडर होगा, वो हो जाएगा f ऑफ a। ओके, तो वो a ही हम लोग को मेनली चाहिए और वो a निकालने के लिए हम लोग इस पॉलिनोमियल का जीरो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही जीरो निकल गया, वो जीरो ही है हम लोगों का a, तो हम लोग f ऑफ वो नंबर डाल दे रहे हैं, तो हम लोगों का रिमाइंडर आ रहा है। क्लियर? तो अब हम लोग जहां जहां x है वहां वहां हम लोग कितना डालेंगे, अब a की जगह पर हाफ है मतलब हाफ डालेंगे, तो डाल देते हैं। x क्यूब था मतलब हाफ क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर मतलब हाफ स्क्वायर, प्लस 2x तो 2 इंटू 1/2 प्लस 5। ओके, तो ये 1/8 हो गया, माइनस 3/4 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, यहाँ पर 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, प्लस 5। ओके, तो थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने से आ गया 8, ये हो गया 1 माइनस 6, फिर ये हो गया 8, फिर 8 5 से 40। ओके, minus 5 plus 48. So our answer is, the remainder will be 43/8। 48 से देखो 5 माइनस करेंगे 43, तो 43/8 हम लोग का रिमाइंडर है, भाग शेष है। एब्सोल्युटली क्लियर? एक और चलो इसमें कर लेते हैं, जो 4 नंबर था हम लोग का 2x प्लस 1, राइट। तो fx है हम लोग का, ओके, 2x प्लस 1 का 0, कैसे होगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, ये माइनस 1 हो गया, प्लस 1 राइट हैंड साइड में गया, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो अब हम लोग का a कितना है, जो वो रियल नंबर है वो है माइनस 1/2। तो हम लोग का जो भागशेष प्रमेय है, जो रिमाइंडर थ्योरम है, भागशेष ठीक है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम लोग का आ गया f ऑफ माइनस 1/2 हम लोगों का रिमाइंडर है। ओके,
तो अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, जहां जहां x है वहां वहां डाल देते हैं -1/2 को। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो रहा है। इक्वल टू -1/8, यहाँ पर हो गया -3/4, कैंसिल हुआ -1 + 5, राइट। तो -1/8 -3/4 + 4, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर आ गया -1, फिर -6 + 4, ओके। सो -7, सॉरी ये 4 नहीं है, ये 32, तो ऊपर हो गया -7 + 32/8, so that is equals to 25/8, okay। So our remainder भागशेष हो जाएगा 25/8। Clear? To make your concept more clear, I will give more and more examples. So let's do example number 2. Example 2. Find the remainder by using remainder theorem when x minus 1 is divided by the following polynomials. ये है polynomials, ठीक है। तो अलग अलग polynomial मैंने दिया है जिसे आप लोग को x minus 1 को डिवाइड करना है और कैलकुलेट करना है कि रिमाइंडर कितना होगा बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। भागशेष प्रमेय का प्रयोग करके x minus 1 द्वारा निम्न बहुपदी व्यंजकों में भाग देने पर क्या क्या भागशेष मिलेगा, ये ज्ञात करके आप लोग को लिखना है। सो लेट्स सॉल्व इट। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग का देखो यहाँ पर fx ये है, फर्स्ट वाले सवाल में fx है ये, इसको x minus 1 से डिवाइड करना है। सेकेंड वाले सवाल में fx है ये और इसको फिर x minus 1 से डिवाइड करना है। तो fx अलग अलग है। तो fx है हम लोगों का, ये फर्स्ट वाला कर रहे हैं, 4x³ + 4x² - x - 1, ये हम लोग का fx, ओके। और हम लोग को डिवाइड करना है x - a से, x - a का 0, 0 of x - a निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? x - a is equals to 0, x is equals to then 1, माइनस उधर गया प्लस हो गया, x is equals to 1। तो ये हम लोग का a, ओके। तो f of a हो जाएगा भागशेष या रिमाइंडर। सो भागशेष प्रमेय द्वारा by using रिमाइंडर थ्योरम, तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा जो रिमाइंडर है will be equal to f of 1, ओके। तो 4, अब देखो fx है, मतलब 1 बैठा देंगे जहां जहां x है, तो 1³ 4 into 1³ देन प्लस 4 into 1 स्क्वायर माइनस x की जगह पर 1 -1, ओके। तो 4 into 1³ तो 1 ही होगा, तो 4 + 4 -1 -1, तो 8 - 2 दैट इज इक्वल टू 6, ओके। 4 + 4 8 -1 -1 -2, तो 4 - 1 6। तो हम लोग का जो रिमाइंडर है, जो भागशेष है, वो भागशेष हम लोग का कितना निकला? 2, एकदम प्रीवियस सम्स की तरह, ओके। लास्ट में एक और बता रही हूँ, तो इसे आप लोग को एब्सोल्युटली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप लोग का अगर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक पॉलिनोम दूसरे पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड हो रहा है, जैसे x - a इस तरह वाले पॉलिनोमियल से, तो आप लोग का जो रिमाइंडर होगा वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये आई होप मैंने आप लोग को अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो दूसरा वाला सम्स भी कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग का जो fx है वो है x³ - 3x² + 4x + 50। इसको भी वही सेम x - 1 से ही यहाँ डिवाइड करना है।
तो x माइनस 1 का शून्य हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 0 ऑफ x माइनस 1 ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे करते हैं, 0 कर देते हैं, 1 आ गया, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। तो ये हम लोग का a है, तो हम लोग का जो रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा, जो भागशेष है वो हो जाएगा f ऑफ 1। ओके, अब यहाँ पर f डिफरेंट है, यहाँ पर f जो है उस f में हम लोग डाल देंगे 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर, ओके, प्लस 4 इंटू 1, देखो 4 इंटू 1 प्लस 50, और हम लोग कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन हो गया 1 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 50, राइट। तो 50 प्लस 4 54, 54 माइनस 3 हो गया 51, 51 प्लस 1 52, क्लियर। तो आई होप आप लोगों ने सीख लिया है किस तरह से रिमाइंडर निकालते हैं। अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा हार्डर सवाल करते हैं। एग्जाम्पल 3, इफ द टू पॉलिनोमियल्स ax cube plus 3x square minus 3 and 2x cube minus 5x plus they are divided by x minus 4 and their remainders are same, then find the value of a। मतलब x minus 4 द्वारा ये जो दो पॉलिनोमियल्स है इसको अगर हम लोग जो बहुपदी व्यंजक है भाग देने पर, मतलब x माइनस 4 से इसको भी भाग देंगे और x माइनस 4 से इसको भी भाग देंगे, दोनों पॉलिनोमियल को भाग देने पर जो भाग शेष आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो दोनों समान समान होगा। देखो समान समान, मतलब इससे इसको। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड टू गेट क्विक नोटिफिकेशन प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इससे इसको भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा और इसको इससे भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा दोनों सेम होगा। तो उस वहां से आप लोग को कैलकुलेट करना है कि a का मान कितना होगा, ये a का जो वैल्यू है वो कितना होगा कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जो भागशेष प्रमेय है, जो रिमाइंडर थ्योरम है, उससे हम लोग सबसे पहले दो अलग अलग जो भागशेष आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेट्स डू इट। ये थोड़ा सा हार्डर सवाल है, पिछले वाले सवालों से थोड़ा सा डिफरेंट है बट उतना हार्ड भी नहीं है। तो दो पॉलिनोमियल्स है, सो लेट fx इज इक्वल्स टू, फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम लोग fx मान ले रहे हैं, ठीक है, ये अपने मन से आप लोग मान सकती हो। fx इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, ओके। और दूसरे पॉलिनोमियल को हम लोग, दूसरे व्यंजक को हम लोग gx मान लेते हैं और लिखते हैं 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a, ओके। अब by using remainder theorem, लिखोगी भागशेष प्रमेय द्वारा। ये बहुत जरूरी है लिखना क्योंकि आप लोग डायरेक्ट करने वाली हो। fx को x माइनस कितना था, x माइनस 4 से भाग देने पर भागशेष इक्वल टू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो भागशेष कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं, चलो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 4। तो ये जो 4 है ये fx का शून्य है, ठीक है, तो हम लोग f ऑफ 4 निकालेंगे।
भागशेष कितना हो जाएगा हम लोग का f ऑफ 4। तो f ऑफ 4 मतलब हम लोग का पॉलिनोमियल ये वाला था a x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू a x क्यूब मतलब a 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3। ओके, तो यही है हम लोग का भागशेष। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 16 4 जा 64 a प्लस 4 4 जा 16 16 इंटू 3 होता है 48 माइनस 3। तो हम लोग का आ गया 64 a प्लस 48 माइनस 3 हो गया है 45। ओके, तो एफ एक्स को x माइनस 4 से भाग देने पर भागशेष हो गया 64 a प्लस 45। अब दूसरा वाला करते हैं। gx को x माइनस 4 से भाग देने पर भागशेष इक्वल टू हो जाएगा g ऑफ 4, राइट। यहाँ पर फिर से करो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 4। तो 4 जो है वो gx का भी शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग g ऑफ 4 मतलब जो हम लोग का ये gx हम लोगों ने लिया था वहां पर जहां पर x है वहां हम लोग 4 पुट करेंगे, राइट। तो 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a 2x क्यूब x होगा 4 क्यूब प्लस नहीं है माइनस 5 इंटू 5x है माइनस 5 इंटू 4 प्लस देखो a है। ओके, gx यही था। तो अब हो रहा है 2 इंटू 4 क्यूब मतलब 64 माइनस 5 4 जा 20 प्लस a। ओके, अब 64 इंटू 2 हो जाएगा 128 माइनस 20 प्लस a दैट इज इक्वल्स टू 128 माइनस 20 हो जाएगा 108। इसे माइनस किया है 108 हो गया प्लस a। तो जो gx है gx को x माइनस 4 से भाग देने पर भागशेष हो जाएगा 108 प्लस a। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये जो दोनों हम लोग का जो रिमाइंडर आया है जो भागशेष आया है ये सेम है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन में बोला गया था कि x माइनस 4 से जब ये दोनों व्यंजकों को एफ एक्स को और जी एक्स को हम लोग भाग देंगे तो जो भागशेष हो जाएगा वो समान समान होगा, रिमाइंडर्स आर सेम। ओके, तो क्वेश्चन में ही है रिमाइंडर्स आर सेम, देखो। ओके, आगे करते हैं। अब रिमाइंडर्स जो आया है दोनों रिमाइंडर्स को हम लोग सेम कर देंगे। तो एक आया है 64a प्लस 45 और एक है ये। सो आप लोग लिखोगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ये होगा स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो हम लोग का आया था और एक बार देख लेते हैं 64a प्लस 45 64a प्लस 45 इज इक्वल टू 108 प्लस a। ओके, तो हम लोग का हो गया नेक्स्ट लाइन में 64a, ये माइनस आ गया, ये 108 माइनस 45। ओके, तो ये आ गया 63a और ये आ गया 63। तो 63 कैंसिल, तो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 1। तो हम लोग को a का ही वैल्यू निकालना था, तो a आ गया 1। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4। व्हेन द टू पॉलिनोमियल्स, ये वाला और ये वाला, are divided by this and this, means
इस पॉलिनोमियल को, फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल को इस x+1 से डिवाइड करना है और सेकेंड वाले पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करना है. देन द रिमाइंडर्स आर r1 and r2 respectively, and 2r1 plus r2 is equal to 6. It is also given. Then find the value of p. आप लोग को ये p का वैल्यू कितना होगा ये कैलकुलेट करके निकालना है. ओके, क्लियर. मैं एक और बार बता देती हूँ कि अगर x³ plus 2x square minus 3x minus 7 and x³ plus px square minus 12x plus 6 बहुपदी व्यंजकों में क्रम से x+1 और x-2 द्वारा भाग देने पर, यदि भाग जब दे देंगे इसको, पहले वाले को x+1 से और दूसरे वाले को x-2 से, तो जो भागशेष होगा वो पहले वाले का होगा r1 और दूसरे वाले का भागशेष होगा r2. और एक रिलेशनशिप दिया हुआ है 2r1 plus r2 is equal to 6 होगा. तो आप लोग को p का वैल्यू कितना है वो आप लोग को कैलकुलेट करके निकालना है. ओके, तो करते हैं. तो एक पॉलिनोमियल को हम लोग fx मान लेते हैं और एक पॉलिनोमियल को gx. लेट fx is equal to x³ plus 2x square minus px minus 7 और gx is equal to x³ plus px square minus 12x plus 6. ओके, तो हम लोगों ने fx और gx मान लिया है. अब हम लोग करेंगे भागशेष प्रमेय का प्रयोग. भागशेष प्रमेय द्वारा, इंग्लिश में बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. ओके, क्लियर. तो fx को x+1 से डिवाइड करते हैं. fx को x+1 द्वारा भाग देने पर, डिवाइडिंग fx by x+1, we get रिमाइंडर, या आप लोग बोल सकती हो भागशेष, इक्वल टू f ऑफ, हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं 0. x+1 इज इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +1. राइट साइड में जाने से हो जाएगा -1. तो x इज इक्वल टू -1, तो -1 है हम लोग का 0. तो f ऑफ -1 हो जाएगा भागशेष, रिमाइंडर. तो अब जो हम लोगों ने fx माना था उस fx में हम लोग x के प्लेस में -1 डाल देंगे. ओके, तो डाल देते हैं -1 होल क्यूब. देखो x की जगह पर -1 होल क्यूब प्लस 2 इंटू -1 होल स्क्वायर है. देखो फिर -p है, फिर x की जगह पर -1, फिर 7. ओके, -1 3 बार इंटू करने से -1 2 बार इंटू करने से +1, तो +2 हो गया. फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस p -7. ओके, तो -7 -1 हो गया -8, -8 प्लस 2 हो गया -6, तो p -6. ओके, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो p -6 आया. बट ऑलरेडी हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिमाइंडर है r1, राइट. तो r1 इज इक्वल्स टू p -6 हो जाएगा. क्लियर. r1 इज इक्वल्स टू p -6. ओके, और इसको हम लोग कर देंगे 1 नंबर, राइट. नाउ gx को अब देखो किसे डिवाइड करना है, x-2. gx को x-2 से भाग देने पर, इंग्लिश में डिवाइडिंग gx बाय
x माइनस 2। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 0 कैलकुलेट कर लेते हैं। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, तो 2 है हम लोग का 0, तो हम लोग का जो रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, हो जाएगा हम लोग का g ऑफ 2। ओके, तो अब हम लोग g ऑफ 2 कैलकुलेट करते हैं। जो हम लोग का जो gx है, यहाँ पर x के प्लेस पे हम लोग 2 पुट करेंगे। ओके, तो हम लोग का हो जाएगा 2 का होल क्यूब, देखो यहाँ से x क्यूब है 2 का होल क्यूब, फिर प्लस p 2 का स्क्वायर। ओके, फिर है माइनस 12 इंटू 2, देखो x की जगह पर 2 पुट किए हैं, प्लस 6 एज इट इज रखते हैं। 2 क्यूब हो गया 8 प्लस 2 स्क्वायर 4, मतलब 4p माइनस 12 टू 24 प्लस 6। ओके, तो 8 प्लस 4p, 24 माइनस 6 हो गया माइनस 18, तो माइनस 18 और प्लस 8 हो गया माइनस 10, तो 4p माइनस 10। तो हम लोग का जो g ऑफ 2 है, जो भागशेष है gx का, जो डिवाइड किया जब x माइनस 2 से, तो हम लोग का आया 4p माइनस 10, दैट इज इक्वल टू R2 एज पर द क्वेश्चन। यही है R2 भागशेष। तो अच्छा ठीक है, तो देयरफॉर R2 इज इक्वल टू 4p माइनस 10, और इसे हम लोग कर देते हैं 2 नंबर। ओके, अब आप लोग देखो क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है आप लोग का, जो एक और रिलेशन दिया हुआ है 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6। तो हम लोग का जो R1 और R2 का जो वैल्यू आया है वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो हम लोग लिखते हैं 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6। 2R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6। तो 2R1 कितना आया है हम लोग का देख लेते हैं। R1 था हम लोग का p माइनस 6। ओके, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे p माइनस 6, राइट, प्लस R2 है 4p माइनस 10 इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, यहाँ से R2 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दो 1 और 2 से। ओके, अब आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 2p माइनस 12 प्लस 4p माइनस 10 इज इक्वल टू 6। ओके, तो 2p प्लस 4p इज इक्वल टू हो गया 6p, माइनस 22 हो गया माइनस 12 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 22, दैट इज इक्वल टू 6। ओके, नेक्स्ट हो गया 6p इज इक्वल टू 22, माइनस 22 उधर जाने से प्लस 22, और ऑलरेडी 6 था तो प्लस 6, देयरफॉर 6p इज इक्वल्स टू, देयरफॉर नहीं देते और देते हैं, और 6p इज इक्वल्स टू हम लोग का आ गया 28। ठीक है, प्लस कर दिए हैं, तो देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 28/6। कैंसिल करते हैं, ये आ गया 14/3। ओके, तो 14/3 करते हैं हम लोग डिवाइड, देखो 3 4 12, 2 इज द रिमाइंडर, तो 14/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं 14/3 को, ठीक है, क्लियर, 4 3 से 12, 12 प्लस 2 14, 14/3। ओके, तो ये है हम लोग का p का वैल्यू। क्लियर, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, if fx is equals to a x minus b by a minus b plus b into x minus a by b minus a, where a minus b is not equal to 0। क्यों दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ 0 होने से ये तो पॉसिबल नहीं है, किसी भी चीज से हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज गिवन a minus b is not equal to 0, then prove that fa plus fb is equal to f of a plus b। देखने में बहुत हार्ड लग रहा है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ये सवाल बहुत इजी है। यहाँ है, यदि fx इज इक्वल टू, आप लोग का एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आप लोग को दिखाना है fa प्लस fb इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस b। ओके,
तो एफ एक्स दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से एफ ए कैलकुलेट करना, फिर आप लोग यहाँ पर बी पुट करके एफ बी कैलकुलेट करना, फिर अलग से ए प्लस बी पुट करके एफ ऑफ ए प्लस बी कैलकुलेट करना, फिर दोनों साइड को हम लोग इक्वल करेंगे। और ये करना आप लोग को ऑलरेडी मैंने मेरे एक वीडियो में बताया है, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप लोग चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले एफ एक्स जो है उसको एक बार हम लोग लिख देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस बी बाई ए माइनस बी प्लस b into x minus a by b minus a, okay, where a minus b is not equal to 0. Now we will calculate f of a. जैसे कि आप लोग जानती हो जहां जहां x है वहां आप लोग को a डाल देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर a minus b बाय ए माइनस बी। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा है। ये देखो ये x था, इस x के प्लेस पे मैंने ये a डाल दिया, फिर से मैं यहाँ पर x के प्लेस में a डालने वाली हूँ। बाय नीचे तो ऑलरेडी b माइनस a है, तो ऊपर देखो ये भी a माइनस बी, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम है, तो ये a माइनस बी और a माइनस बी कैंसिल हो गया, राइट। तो हम लोग का यहाँ बचा a, और यहां पर देखो ये ऊपर आ जा रहा है 0, a माइनस ए तो 0 हो जाएगा, तो 0, और 0 को हम लोग किसी भी चीज के साथ इंटू करेंगे तो 0 ही होगा, तो a प्लस 0 ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा जो पोर्शन है ये 0 हो गया, तो a प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू a। तो f ऑफ a का वैल्यू कितना आया, a। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं f ऑफ b। सिमिलरली जहां x है वहां हम लोग b पुट कर देते हैं। फिर देखो आप लोग यहाँ b माइनस से सेम आ गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पर फर्स्ट वाले में फिर से 0 आ गया, तो 0 प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू b, राइट। क्लियर हुआ। यहाँ देखो ये कैंसिल हुआ मतलब 1 आया, तो 1 इंटू बी बी हो गया, और यहाँ पर 0 आया है, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो 0 प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब एफ ऑफ ए आया a, एफ ऑफ बी आया b। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है एफ ऑफ a प्लस बी। तो जहां x है वहां पर हम लोग पुट कर देंगे a प्लस बी। तो a प्लस बी माइनस बी, देखो यहाँ x के प्लेस पे, यहाँ जो x है x के प्लेस पे मैंने पुट किया है a प्लस बी, और फिर था माइनस बी, तो एज इट इज मैंने लिख दिया है माइनस बी, ओके। और यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर लिख रही हूँ, सबसे पहले न्यूमरेटर लिख देते हैं। यहाँ पर भी वही a प्लस बी माइनस a, देखो यहाँ x था, यहाँ a प्लस बी लिखे हैं, माइनस a था, माइनस a लिखे, ओके। अब डिनोमिनेटर लिख देते हैं। पहले वाले का डिनोमिनेटर है a माइनस बी और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर है b माइनस a, ओके। अब देखो यहाँ माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया है, यहाँ भी माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया है, तो हम लोग का क्या क्या रिमेनिंग है उसको लिखते हैं। हम लोग का रिमेनिंग है a इंटू ए स्क्वायर, देखो a इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस b इंटू बी, देखो यहाँ एक भी इंटू है तो b स्क्वायर, राइट। और यहाँ डिनोमिनेटर में है a माइनस बी, यहाँ डिनोमिनेटर में है b माइनस ए, राइट। अब नीचे जो है यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन लेती हूँ। माइनस साइन कॉमन लेने से ऐसा होगा, देखो देखो आप लोग यहाँ माइनस ए, देखो माइनस ए है, यहाँ माइनस ए टू माइनस प्लस बी, देखो प्लस बी, तो जस्ट मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है। अब प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई ए माइनस बी माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी, ओके। अब एलसीएम ले लेते हैं, ए माइनस बी तो ऊपर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू
a माइनस बी। तो a माइनस बी कैंसिल हो गया, हम लोग का बच्चा a प्लस बी। तो f ऑफ a प्लस बी भी आ गया a प्लस बी। अब आप लोग को क्वेश्चन में कुछ प्रूफ करना था, आप लोग का प्रूफ करना था, उसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड था एफ ए प्लस एफ बी। अब थोड़ी देर पहले मैंने एफ ए निकाला था ए और एफ बी निकाला था बी, तो देखो ए प्लस बी हो गया। आरएचएस क्या है? आरएचएस था एफ ऑफ ए प्लस बी, और एफ ऑफ ए प्लस बी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया, वो आया है ए प्लस बी। तो देखो अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है, तो देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। आ गया ना हम लोग का एफ ए प्लस एफ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस बी। बहुत इजी था। एग्जाम्पल 7, if fx is equals to ax plus b and f of 0 is equals to 3, f of 2 is equals to 5, then find the values of a and b। देखो आप लोग को fx जो पॉलिनोमियल है वो है ax plus b, और आप लोग को वैल्यूज दिया हुआ है f of 0 का है 3 और f of 2 का है 5। ओके, तो आप लोग को यहाँ से ये जो पॉलिनोमियल में a और b है, जो ax plus b वाले पॉलिनोमियल में आप लोग को a और b का जो वैल्यू होगा वो आप लोग को निकालना है। ओके, देखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत इजी है ये, सो लेट्स डू इट। सबसे पहले पॉलिनोमियल को एक बार हम लोग फिर से लिख लेते हैं। fx इज इक्वल्स टू ax प्लस b। अब गिवन क्या है? गिवन है f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ आप लोग लिख दो गिवन f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 3। तो f ऑफ 0 मतलब आप लोग का जहां जहां x है वहां आप लोग 0 पुट करोगे, तो पुट करते हैं a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? देखो ये fx था, यहाँ मैंने a की जगह पे 0 पुट किया है, तो a इंटू 0 प्लस b दैट इज इक्वल टू 3। f ऑफ 0 कैलकुलेट किए हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ से a इंटू 0 0 0 प्लस b इज इक्वल टू 3, देयरफॉर b इज इक्वल टू 3। तो हम लोग का b का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे, तो और एक दिया हुआ है, देखो गिवन में है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। ओके, देखो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 ये भी दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ 2 कैलकुलेट करते हैं, मतलब जहां x है वहां 2 पुट करेंगे, तो a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, दैट इज 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। जस्ट नाउ हम लोग का b का वैल्यू कितना निकला है? 3। यहाँ पर ब्रैकेट में आप लोग लिखोगे एज b इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, देखो यहाँ पर आप लोगों ने b निकाला है, तो देयरफॉर 2a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, और a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 मतलब 2, और ये जो 2 यहाँ डिवाइड हो गया है 2 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 1, तो a इज इक्वल्स टू 1 और b इज इक्वल्स टू 3। क्लियर? आप लोग का a और b का वैल्यू निकल गया, वेरी इजी। तो इसी तरह वाला एक और हम लोग लास्ट एग्जांपल 8, इफ fx इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2, f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड f ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर 3 आप लोग का दिया हुआ है और पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप लोग को वैल्यू निकालना है a, b और c का। वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस सम, हम लोग सिमिलर वे में ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो गिवन है fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 एंड f ऑफ 4 इज इक्वल टू 6। ये गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग f ऑफ 0 कैलकुलेट करते हैं, तो ये f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। यहाँ से f ऑफ 0 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 0 पुट करेंगे, तो a इंटू 0 स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 2। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया एकदम प्रीवियस सम की तरह।
एफ ऑफ 0 देखो कैलकुलेट किए हैं यहाँ एफ एक्स से एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर देखो ये 0 से a इंटू होगा तो 0 हो जाएगा, b 0 से इंटू होगा 0 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल्स टू 2। तो इससे हम लोग को क्या मिला, देयरफॉर c इज इक्वल्स टू 2। तो c का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग का दिया हुआ है f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो हम लोग का जो एफ एक्स है वहां पर हम लोग x की जगह पर 1 पुट करेंगे, तो a एक्स स्क्वायर मतलब a, जस्ट अ मिनट, प्लस b इंटू 1 बी एक्स है ना, प्लस c इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ पर a इंटू 1 स्क्वायर मतलब a ही होगा, बिकॉज a इंटू 1 a होगा, फिर b इंटू 1 भी b होगा, और c का वैल्यू देखो हम लोग का कितना है 2। तो जहां c था वहां मैंने ऑलरेडी 2 डाल दिया, यहाँ आप लोग ब्रैकेट में लिख दो एज c इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, देखो यहाँ c 2 था, तो हम लोग का क्या आ गया, a प्लस b का वैल्यू हम लोग का देखो कुछ निकलेगा, a प्लस b 1 और ये 2 उस साइड जाएगा -2। तो therefore a plus b is equals to -1। 1 minus 2 करेंगे तो -1, a plus b is equals to -1। ओके, अब लास्ट देखो क्या दिया हुआ है, f of 4 is equals to 6। ओके, तो वो पुट करते हैं, f of 4 is equals to 6। f of 4 is equals to 6। तो a x स्क्वायर मतलब a इंटू 4 का होल स्क्वायर प्लस b x b इंटू 4 प्लस c इज इक्वल्स टू 6। ओके, अब c का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट डाल देते हैं, c का वैल्यू 2 था, यहाँ भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 16 मतलब 16a प्लस b इंटू 4 मतलब 4b, थोड़ा सजा के लिख रहे हैं 4b, प्लस c का वैल्यू था 2। ओके, सिक्सटीन ए प्लस 4b इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 उधर गया -2 हो गया, राइट में गया तो 16a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 4। अब देखो कुछ कैंसिल होगा, यहाँ 4 16 मतलब 4 का टेबल में आ रहा है, तो यहाँ भी 4 है, तो 4 एक कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हो गया 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से देखो आप लोग, यहाँ मैंने 4 कॉमन लिया, 4 4 जा 16 देखो आ रहा है, फिर 4b आ रहा है, तो यहाँ मैंने कॉमन लिया। कॉमन क्यों लिया, देखो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ 1 बचा, तो 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये था हम लोग का इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1, और ये था हम लोग का समीकरण 2। अब मैं आप लोग को ये दोनों समीकरण को, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करते हैं इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। जब वीडियो बन जाएगा ऑलरेडी मैं पब्लिश कर दूंगी, और आप लोग को यहाँ पर लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो करते हैं। तो a प्लस b है -1, 4a प्लस b है 1। ओके, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो ये -4a प्लस a मतलब -3a दैट इज इक्वल्स टू माइनस, अच्छा यहाँ मैंने साइन चेंज नहीं किया था, -1 -2 हो गया, माइनस माइनस बोथ साइड कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल्स टू आ गया हम लोग का 2/3। ओके, अब जैसे a इक्वल टू 2/3 आ गया, तो a का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं, a प्लस b इक्वल टू -1 में, तो 2/3 प्लस b इज इक्वल्स टू -1, राइट। तो यहाँ से हम लोग का b क्या आ गया, -1 -2/3, तो इसे एलसीएम करके हम लोग ले रहे हैं, तो -5/3, तो therefore a इज आ गया इक्वल टू 2/3, b इज इक्वल्स टू -5/3 और c इज आ गया 2। क्लियर। तो ये था मेरे इस वीडियो का लास्ट सम। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया है कि
रिमाइंडर थ्योरम का किस तरह से एप्लीकेशन करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ, एवरीथिंग आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊंगी। और मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी कि इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू गिव अ थम्स अप। थैंक यू।